का अभाव अपने वर्तमान में मानते हैं, लेकिन वो द्रव्य की सत्ता से उड़ा देते हैं। हाँ, इसीलिए जो हमारा जो जैन दर्शन है अनेकांतात्मक है। आप किस दृष्टि से द्रव्य को देख रहे हैं? अगर हम ना तो उसको सर्वथा क्षणिक देख सकते हैं और सर्वथा नित्य भी नहीं देख सकते हैं। क्षणिक देख रहे हैं तो किस अपेक्षा से देख रहे हैं? पर्यायों की अपेक्षा से क्षणिक होता है, पर्याय नित्य नहीं है। ठीक है, किसी अपेक्षा से वो भी है कि पर्याय भी नित्य भी है और अनित्य भी है। लेकिन जब हम मुख्य रूप से पर्यायों के स्वभाव रूप से हम देखें तो अनित्य ही है, और गुण और द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो कैसी है? नित्य है। जैन दर्शन का इसीलिए जो मूलभूत सिद्धांत कहा गया है वो क्या कहा गया है? अनेकांतवाद कहा गया, क्योंकि उसी के माध्यम से आप वस्तु को सिद्ध कर सकते हैं, वस्तु के स्वभाव को सिद्ध कर सकते हैं। अन्य दर्शनों में क्योंकि अनेकांतवाद नहीं होने से कोई उसको क्षणिक मान रहा है, कोई उसे नित्य ही मान रहा है। किसी अवस्था में क्षणिक मानते हुए नित्य नहीं मानता, किसी अवस्था में नित्य मानते हुए क्षणिक नहीं मानता। लेकिन अनेकांतवाद क्या कहता है? एक साथ एक ही वस्तु में अनंत धर्म होते हैं। जब किसी एक गुण धर्म की चर्चा की जाती है तो अन्य गुण धर्मों का लोप नहीं होता है, निषेध नहीं होता है, उसका क्या किया जाता है? गौण। हाँ, गौण किया जाता है, निषेध नहीं किया जाता है, उसको क्या किया जाता है? गौण किया जाता है। लेकिन अन्य दर्शनों में जब उन्होंने किसी एक वस्तु के किसी स्वभाव या धर्म को पकड़ा तो अन्य स्वभाव धर्म को क्या कर दिया? निषेध कर दिया है। इसलिए उनकी वस्तु व्यवस्था का जो कहेंगे सिद्धांत है वो सटीक उनका नहीं बैठ पाता है। ठीक है, एकांतवाद होगा जब हम कहेंगे द्रव्य पर्याय अपेक्षा से अनित्य ही है, द्रव्य पर्याय अपेक्षा से क्षणिक ही है। ये हमारा क्या होगा? ये सम्यक एकांतवाद है। और अगर हमने कहा कि द्रव्य नित्य ही है, अनित्य ही है, तो ये क्या हो गया? ये मिथ्या एकांतवाद हो गया। बिना अपेक्षा से अगर द्रव्य का कथन किया जाएगा, इसलिए वहाँ पे ही और भी का बहुत जो हम कहेंगे महत्व है। जो अनेकांतवाद में अगर हम समझे तो ही और भी इसमें है प्रकरण, अनेकांतवाद का भी अनेकांत से आदवाद का प्रकरण है। जब वो प्रकरण आएगा तो हम और अच्छे से उसको समझाएंगे। अभी भी हम इसको ऐसे ही समझें कि जब हम द्रव्य के पर्यायों की अपेक्षा से हम देखते हैं तो द्रव्य कैसा दिखाई देगा? अनित्य दिखाई देगा। उस अनित्यता में भी इतनी अनंत पर्यायों में वर्तमान की जो पर्याय है उन वर्तमान पर्याय का पूर्व में भी अभाव होगा, उस वर्तमान पर्याय का भविष्य में भी अभाव होगा। पूर्व में अभाव होगा तो प्रागभाव है, भविष्य में अभाव होगा तो प्रध्वंसा भाव। ठीक है, फिर हमने बात की थी प्रध्वंसा भाव की। तो प्रध्वंसा भाव के शब्द से अर्थ बताइए। नष्ट होना, बिल्कुल। चला गया। नहीं, प्रागभाव तो हो गया, पूर्व में अभाव वो तो हो गया प्रागभाव। अब हम बात कर रहे हैं प्रध्वंसा भाव की। प्रध्वंसा भाव से अर्थ समझाइए। प्रध्वंसा भाव किसे कहेंगे? आगामी पर्याय, आगामी नहीं, शब्द से। हाँ, शाब्दिक अर्थ। प्रध्वंस शब्द के अर्थ से अभाव बताइए। प्रध्वंस शब्द का अर्थ क्या बनता है? यहाँ पर देखो ऐसा होगा, जो प्रा है ना वो आगामी वाली पे हो जाएगा। नहीं, तो प्र मतलब तो प्रकृष्ट और ध्वंस मतलब नष्ट होना। जैसे हमने प्राग भाव में आपको समझाया कि जिसके नाश होने पर निश्चित रूप से कार्य की उत्पत्ति होती है वो प्राग भाव है। ऐसे ही जिसके होने पर निश्चित रूप से कार्य नष्ट हो जाए वो प्रध्वंसा भाव है। क्यों? अगर आगामी पर्याय आई है तो निश्चित रूप से वर्तमान पर्याय का क्या हो गया है? अभाव हो गया है। पूर्व की पर्याय गई है तो निश्चित रूप से वर्तमान कार्य पर्याय की उत्पत्ति हुई है। तो प्राग भाव में तो कार्य की क्या हो रही है? उत्पत्ति हो रही है। और प्रध्वंसा भाव में क्या हो रहा है? कार्य नष्ट हो रहा है। यद्यपि यहाँ पे भी अन्य कार्य तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्तमान कालीन पर्याय की अपेक्षा से। जैसे हमने लिया दही, ठीक है, तो प्राग भाव के आधार पे तो दही की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक दूध का जो कार्य गया है तो दही रूप पर्याय आई है। लेकिन जब हम प्रध्वंसा भाव की बात करेंगे तो दही का नाश होने पर घी की उत्पत्ति हुई है। तो प्राग भाव में कार्य की उत्पत्ति हो रही है और प्रध्वंसा भाव में कार्य
कार्य नष्ट हो रहा है। किस अपेक्षा से? वर्तमान कालीन कार्य की अपेक्षा से। यद्यपि कार्य की उत्पत्ति तो प्रध्वंसा भाव में भी हो रही है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है? घी मिल रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ है अभी? वर्तमान कालीन पर्याय पे, मतलब दही पर है। अगर हम प्राग भाव से देखेंगे तो दही की उत्पत्ति हो रही है, प्रध्वंसा भाव की तरफ से देखेंगे तो दही नष्ट हो रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है? प्रध्वंसा भाव। जिसके होने पर निश्चित रूप से कार्य का नाश होता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रध्वंसा भाव कहेंगे। और इसकी परिभाषा क्या है, यहाँ से बताएंगे। प्रध्वंसा भाव की क्या परिभाषा है? वस्तु के वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। चलिए आप एक आध उदाहरण बताइए मुझे, दूध दही के अलावा। हाँ, बस हमारा दही जम चुका है। आटा और रोटी। आटा और रोटी, हाँ, घटित करके बताइए। आटा जो वर्तमान में, हाँ, उससे जब रोटी बनेंगे तो ये वर्तमान के आटे के पर्याय का वो। बहुत अच्छे, आटे की पर्याय का रोटी की पर्याय में अभाव। चलिए अब यहाँ से बताइए, एक जीव के आधार पर बताइए। जीव की वर्तमान पर्याय का आगामी सिद्ध पर्याय है अभाव। बिल्कुल, जीव की अभी जो संसार पर्याय है, उस संसार पर्याय का सिद्ध पर्याय में अभाव। ठीक है, क्षमिक ज्ञान का छायक ज्ञान में अभाव। क्षायोक्षमिक ज्ञान का क्षायिक भाव में अभाव, या हम कहें जो हमारा अभी क्षायोक्षमिक भाव है उसका केवल ज्ञान में अभाव। क्षायिक ज्ञान कहें या केवल ज्ञान कहें, तो उसमें हमारा अभाव होता है। और उदाहरण बताइएगा। नहीं, मिथ्या दर्शन का सम्यक दर्शन में अभाव, क्योंकि वर्तमान पर्याय क्या है? मिथ्या दर्शन है, और आगामी पर्याय क्या होगी? सम्यक दर्शन की पर्याय होगी। वैसे उसको भी हम सही घटित कर सकते हैं। कोई सम्यक दृष्टि जीव, अगर मिथ्या दृष्टि हो गया तो सही बात है ना, तो वो वाला वाक्य भी हमारा सही हो सकता है। सम्यक दृष्टि। हाँ, औक्षमिक सम्यक दृष्टि है, फिर से क्या हो गया है? मिथ्या दृष्टि हो गया। अब भविष्य में मिथ्या दृष्टि हो गया, उसकी सम्यक पर्याय का मिथ्या की पर्याय में अभाव हो जाना, ये हमारा प्रध्वंसा भाव है। अगर प्रध्वंसा भाव को नहीं समझे या प्रध्वंसा भाव अगर ना हो तो क्या हानि होगी? कभी भी नहीं आएगी। जैसे हमने बात की थी प्राग भाव में, अगर प्राग भाव नहीं समझा तो वस्तु कैसी हो जाएगी? वैसे की वैसी अनंत अनादि हो जाएगी। ऐसे ही प्रध्वंसा भाव नहीं माना तो कैसे हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। मतलब उसकी जो कार्य उसका अभी चल रहा है वो कैसा चलता रहेगा? अनंत काल तक चलता रहेगा। तो फिर क्या नहीं हो पाएगा? बदल नहीं पाएगा। तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? मोक्ष नहीं जा पाएंगे, सत्य नहीं बन पाएंगे, घी नहीं निकल पाएगा, रोटी नहीं बन पाएगी। हाँ, बच्चे हैं तो बच्चे ही रहेंगे, वृद्ध हैं तो वृद्ध ही रहेंगे। ये जो हमें गतियों में जो परावर्तन हमें दिखाई देता है, हमें जो भेद इत्यादि हमें दिखाई देते हैं, ये सारे जो भेद हैं क्या हो जाएंगे? ये सब गौण हो जाएंगे। मतलब ये कुछ भी जो है वस्तु कैसी हो जाएगी? एक रूप ही रहेगी, वो कभी भी भिन्न रूप से परिवर्तन नहीं कर पाएगी। इस जीव में पुरुषार्थहीनता का प्रसंग आएगा, क्योंकि हम पुरुषार्थ किस आधार पर करते हैं? अगर आपका एग्जाम है और आप पढ़ रहे हैं तो किस आधार पर पढ़ेंगे? कि आज मैं पढ़ूंगा तो कल मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन प्रध्वंसा भाव नहीं होगा तो क्या होगा? भाई आप जहाँ हो वहीं रहोगे। आप कितनी भी मेहनत करो, ना तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ना आपको जॉब लगेगी, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो प्रध्वंसा भाव से क्या होगा? पुरुषार्थहीनता का प्रसंग आएगा, क्योंकि आप पुरुषार्थ ही नहीं करोगे। क्योंकि जितना भी पुरुषार्थ करेंगे आप जस के तस ही बने रहेंगे। तो प्रध्वंसा भाव के माध्यम से ये हमें समझ में आता है कि यह जीव अभी कितनी भी विकारी पर्याय में क्यों ना हो, कितनी भी जो जीव निगोद में है वो कहाँ रहेंगे? निगोद में ही रहेंगे। जो मनुष्य है वो मनुष्य ही रहेंगे, जो देव है वो देव ही रहेंगे। तो ये जो पुरुषार्थ का जो हमारे अंदर प्रेरणा आती है वो किसके कारण आती है? प्रध्वंसा भाव के कारण। जिन जीवों को प्रध्वंसा भाव का शब्द भी नहीं पता हो तो भी उनको ये भाव पता है कि अगर मैं आज मेहनत करूंगा तो कल उसका फल मिलेगा। आज मैं कितनी भी मेहनत करूं और कल फिर भी मैं ऐसा कैसा बने रहूंगा, ऐसा कोई नहीं समझता। सबको पता है कि अगर हम कुछ पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। आज का जो समय है वैसा कल का समय नहीं रहेगा। किसके कारण? प्रध्वंसा भाव के कारण। जो आज हम हैं वो कल हम नहीं रहेंगे।
हाँ, हीन भावना का भी नाश होगा कि भाई अगर आज मैं अच्छा नहीं हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा से ही ऐसा बना रहूंगा। पुरुषार्थ करके मैं भी दूसरों के समान अच्छा बन सकता हूँ, भगवान बन सकता हूँ। ये एक हमको इसका लाभ मिलता है जानने से। साथ में एक्चुअल में बोला जाए तो प्रध्वंसा भाव गर्वित है। बिल्कुल है, मतलब पुरुषार्थ में प्रध्वंसा भाव गर्वित नहीं है। प्रध्वंसा भाव के कारण ही पुरुषार्थ का फल हमको प्राप्त होता है, नहीं तो प्रध्वंसा भाव नहीं हो तो कितना भी पुरुषार्थ करने से उसके फल की प्राप्ति ही नहीं। प्रध्वंसा भाव तो स्वभाव है कि एक पर्याय गई है और दूसरी पर्याय आ रही है, तो इस पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा, ये अपने आप वस्तु की व्यवस्था चल रही है। लेकिन इस प्रध्वंसा भाव के कारण जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो भविष्य में उसका फल हमें मिलता है। अगर प्रध्वंसा भाव नहीं होता तो हमें कितना भी हम पुरुषार्थ करते भविष्य में उसका फल हमको नहीं मिलता। ठीक है, अब आप अपने आप से विचार करें कि प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव समझकर आपको क्या लगता है कि आपको क्या लाभ हुआ है। विचार करें, मैं अपना बताती हूँ। कल जब हम जा रहे थे तो मैंने इनसे पूछा आपको क्या समझ में आया प्राग भाव प्रध्वंसा भाव से, तो उन्होंने कहा मुझे तो इतना समझ में आया कि ना तो मुझे पूर्व की पर्याय में कुछ करना है ना आगामी पर्याय में करना है, जो करना है कहाँ करना है, वर्तमान पर्याय में करना है, जिसको हम जो कहते हैं ना लिव एट प्रेजेंट, कि वर्तमान में जियो। क्यों? क्योंकि आपने जो जा चुका है उसमें अभाव है तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, और जो आने वाला है वो तो आया नहीं है और उसमें भी आज की पर्याय का क्या है, अभाव है। तो इससे एक तो हमारी क्या होती है, निराकुलता। पहली निराकुलता ऐसी कि अगर जो भी हमारे भूतकाल में हो चुका है, भूतकाल में जैसा भी अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, जैसी भी हमारी दशा हो या अवस्था हो, अब उस दशा या अवस्था का आज की पर्याय में क्या है, अभाव है। तो उसका जो फल होना चाहिए या वो जो आकुलता उस समय की थी वो आज तो नहीं है, तो उसको विचार करके आज आकुलित होने की आवश्यकता हमें नहीं है। और दूसरी बात, आगामी समय में जो कुछ हम जोड़ने की आकुलता करते हैं, आज का वर्तमान को छोड़कर सारी चिंताएं किसके लिए करते हैं, भविष्य के लिए करते हैं, तो उसकी भी जो आकुलता है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। क्योंकि आज जो पर्याय है वो हमारी कल होने वाली नहीं है, और जो कल की जो हमारी पर्याय होगी वो आज भी हमारी होने वाली नहीं है। तो एक स्वाधीनता, एक निराकुलता का जो भाव है वो हमारे अंदर में आता है। ठीक है, तो ये हमारे दो भाव हुए, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। तो हमारे इसमें देवागम सूत्र में इसके लिए आता है भावै कांते पदार्थानाम अभावानापन्नवाद सर्वात्मकम अनाद्यंतम मत स्वरूप मतावतम। तो वहाँ कहते हैं अगर कोई भावै कांते, एकांत रूप से वस्तु को भाव रूप ही मानता है, चारों ही भावों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु को, कोई धर्म या कोई दर्शन किसी वस्तु को भावै कांते, पदार्थ के भाव रूप को ही एकांत रूप से मानता है कि जो पदार्थ है वो कैसा है, मात्र भाव स्वरूप ही है, और अभावानापन्नवाद, और अभाव का अपन्न करता है, अर्थात उसका निषेध कर देता है कि अभाव नाम की कोई वस्तु नहीं है, अभाव नाम का कोई स्वभाव नहीं है, मात्र क्या है, भाव रूप है। तो ऐसा मानने पर क्या होगा, सर्वात्मकम अनाद्यंतम, सर्वात्मक जितनी भी द्रव्य है, जितनी भी वस्तुएं हैं वो कैसी हो जाएगी, अनाद्यंतम। अनाद्यंतम मतलब अनादि और अनंत। अनादि अनंत होने से जो वो आता है ना कूटस्थ, वही हो जाएगी कि जो वस्तु जैसी अनादि काल से बनी हुई है वैसी ही अनंत काल तक बनी रहेगी, और मत स्वरूप मतावतम। और इससे क्या होगा, वस्तु के स्वरूप का वर्णन आप नहीं कर पाएंगे। आप 6 द्रव्यों का, उनकी संख्याओं का, उनके भिन्नता का वर्णन आप कैसे करेंगे अगर आपने अभाव रूप धर्म को नहीं माना है। और भी उसमें प्रत्येक चारों अभावों की चर्चा उसमें आई है। पहले हम सामान्य रूप से समझेंगे, फिर उसके आधार पर भी हम समझेंगे। हाँ, 3 छंद में ही है आखिरी, जो जहाँ पर उन्होंने वो भी प्रकरण वहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि वहाँ पे तो सर्वज्ञता का वर्णन हो रहा था, सर्वज्ञता की सिद्धि हो रही थी, और सर्वज्ञता की सिद्धि में अचानक से इसका
वर्णन आने लग जाता है, चार अभाव का वर्णन आता है। तो चार अभाव का वर्णन अनेकांत स्याद्वाद के लिए आता है कि अगर आप वस्तु को भाव रूपी नहीं मान रहे हो, अभाव रूपी नहीं मान रहे हो, कभी भाव रूपी मान रहे हो, कभी अभाव रूपी मान रहे हो, तो ये क्या प्रकरण है? उन्होंने कहा कि जो सर्वज्ञता, जिस आधार पर सर्वज्ञ भगवान की वाणी होती है, वो कैसी होती है? अनेकांतात्मक होती है। उस अनेकांतात्मक वस्तु के स्वभाव को समझने के लिए भाव और अभाव दोनों को ही समझना पड़ता है, क्योंकि उसमें सप्तभंग में स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति जो लग रहे हैं वो किसके आधार पर लग रहे हैं? भाव और अभाव के कारण। स्यात् अस्ति, वस्तु किसी अपेक्षा से है, किसके कारण? भाव रूप गुण के कारण। वस्तु किसी अपेक्षा से नहीं है, किसके आधार पर? अभाव रूप धर्म के कारण। ठीक है, चलिए अब हम अगला जो हमारा अभाव है उसकी चर्चा करते हैं। अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव में दो शब्द है, अन्य, अन्य, अभाव। ठीक है, अन्य का अन्य में अभाव। तो यहाँ पे ये मुख्य रूप से पुद्गल की पर्यायों में ही घटित होता है, अन्य पर्यायों में, अन्य द्रव्य की पर्यायों में घटित नहीं होता है, मात्र पुद्गल की पर्याय में होता है। देखिए इसका उत्तर समझते हैं। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय के अभाव को अन्योन्याभाव कहते हैं। अब एक बार प्रागभाव, प्रतिबंधाभाव और अन्योन्याभाव में पहले पूरा अंतर हम समझते हैं, फिर इसको हम समझेंगे। पहला, प्रागभाव, प्रतिबंधाभाव सभी द्रव्यों में लगता है और अन्योन्याभाव मात्र पुद्गल द्रव्य में लगता है। प्रागभाव, प्रतिबंधाभाव पूर्व पर्याय और आगामी पर्याय के आधार पर होता है, लेकिन अन्योन्याभाव वर्तमान पर्याय के आधार पर ही होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से दो भेद हमको समझ में आएंगे। दोनों भाव एक ही द्रव्य में घटते हैं और ये अन्योन्याभाव दो द्रव्यों में। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, एक ही पुद्गल द्रव्य नहीं, दो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में भाव ना, जैसे नींबू का। पर द्रव्य तो एक ही ना, पुद्गल, दोनों पुद्गल ही द्रव्य है। हाँ मतलब हाँ, दो एक पुद्गल द्रव्य के दो अलग अलग स्कंद हम कह सकते हैं, पर दो पुद्गल द्रव्य नहीं है, मतलब जातीय अपेक्षा अलग नहीं है। जो दो पुद्गल द्रव्य है वो जातीय अपेक्षा नहीं है, स्कंद की अपेक्षा एक अन्य पुद्गल द्रव्य है, एक अन्य पुद्गल द्रव्य, और इसलिए इसका नाम क्या है? अन्योन्याभाव है। तो यहाँ पे परिभाषा आती है, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव। ठीक है, यहाँ ये कहना चाहते हैं एक पुद्गल द्रव्य हमने लिया, एक पुद्गल द्रव्य मान लीजिए हमने लिया है कपड़ा, ठीक है, और दूसरा पुद्गल द्रव्य हमने लिया है बर्तन। तो दोनों ही क्या है? पुद्गल द्रव्य है, लेकिन दोनों के ही स्कंध कैसे हैं? अलग अलग है। ठीक है, वर्गणाएं एक ही है कि अलग है? हाँ, वर्गणाएं सेम है, दोनों ही आहार वर्गणा से निर्मित है, लेकिन एक ही प्रकार की आहार वर्गणा से निर्मित होने पर भी क्योंकि स्कंद भिन्न भिन्न है, इसलिए उनमें क्या है? अन्य अन्यपना है। मतलब जो बर्तन है उसमें कपड़े का अभाव है और कपड़े में बर्तन का अभाव है, ये अन्योन्याभाव है। अब प्रश्न उठेगा, तो वर्तमान पर्याय लगती नहीं ना? क्या? यदि वर्गणा में अंतर होता, इसकी वर्गणा उसकी वर्गणा में अंतर होता, आहार वर्तमान ना हो, तो वर्तमान पर्याय का नहीं, तो वर्तमान पर्याय ना लेते। हाँ, फिर वर्तमान पर्याय नहीं लेते। देखिए यहाँ अन्योन्याभाव में मात्र पुद्गल द्रव्य को ही क्यों लिया है? तो क्योंकि एकमात्र पुद्गल द्रव्य में ही स्कंद रूप होकर भिन्न भिन्न पर्याय बनाने की शक्ति है। जो पुद्गल द्रव्य है वही स्कंद बन के बर्तन बन रहा है, वही पुद्गल द्रव्य भिन्न प्रकार के स्कंदों की संख्या की अपेक्षा से क्या बन रहा है? वस्त्र बन रहा है। और वर्तमान पर्याय इसीलिए ली है क्योंकि जो बर्तन के स्कंद है, बर्तन रूप पुद्गल द्रव्य के स्कंद है, ये जब बदलेंगे तो यही बर्तन के स्कंद वस्त्र भी बन सकते हैं, और जो वस्त्र के स्कंद है वो पुनः बर्तन भी बन सकते हैं। इसीलिए आगे पीछे की पर्याय नहीं ली है। कौन सी पर्याय ली है? मात्र वर्तमान काल की वर्तमान में जो पुद्गल स्कंद बर्तन में है वो पुद्गल स्कंद वस्त्र में नहीं है, जो वस्त्र में है वो पुद्गल में नहीं है। अगर अन्योन्याभाव को नहीं माना तो क्या हो जाएगा? ये जितनी भी चीजें हमको अलग अलग दिखाई दे रही है ना, सब मिल जाएंगी। खट्टा मीठा सब एक साथ। हाँ, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चटपटा सब एक हो जाएगा। जो हमें भिन्न भिन्न स्वाद आते हैं, जो भिन्न भिन्न रंग हमको दिखाई दे रहे हैं, वो रंग नहीं दिखाई देंगे। एक ही लकड़ी से आप जो भिन्न भिन्न वस्तुएं बना पा रहे हैं, वो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आप नहीं बना पाएंगे।
अलग अलग एक ही प्रकार की वस्तुओं का मतलब एक ही पुद्गल द्रव्य का कितने प्रकार से हम प्रयोग हम कर रहे हैं। हम स्वयं अभी यही विचार करें कितनी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, ये अलग अलग क्यों है? अन्योन्य भाव के कारण है। हाँ, एक में एक अन्य का अन्य में अभाव, ये अन्य है ये अन्य है। कब अन्य अन्य है? वर्तमान में अन्य अन्य है, क्योंकि भविष्य में क्या हो सकता है? हो सकता है ये दोनों मिलकर एक अलग पुद्गल स्कंद बना सके, या हो सकता है बर्तन रूप के जो स्कंद थे वही मिलकर वापस क्या बन जाए? कपड़े बन जाए। वस्त्र है वो क्या बन जाए? बर्तन बन जाए। तो भविष्य में बन सकते हैं और हो सकता है पूर्व में बने हो, लेकिन वर्तमान में तो कैसे है? अलग अलग है। अब इसको जानने से क्या लाभ है ये बताइए, अन्योन्या भाव को जानने से क्या लाभ है? ये पुद्गल द्रव्य तो अलग अलग है ना, तो हमें ये को विश्वास है कि नींबू खट्टा ही रहेगा, शक्कर मीठी ही रहेगी। यानी अपना काम वो बराबर हाँ, ये भी कह सकते हैं कि भाई जिस समय जो पुद्गल द्रव्य जैसा है वो उस रूप ही कार्य करेगा, अन्य रूप कार्य में नहीं करेगा। ठीक है, एक लाभ हुआ। दूसरा लाभ बताइए। पारे के समान इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, पारे के समान एक में एक हो जाएंगे सारे, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है अन्योन्या भाव के कारण। और बताइए। और पुद्गल का मुझ में अभाव है, जीव का वो तो अत्यंत अभाव है। अभी तो पुद्गल द्रव्य ले रहे हैं हम। हाँ, और बताइए। हाँ हाँ, ये भी कह सकते हैं कि हम अगर प्रत्येक वस्तु को अलग अलग जान पा रहे हैं तो किसके कारण? मुख्य रूप से पुद्गल द्रव्य को अगर हम अलग अलग भिन्न भिन्न कर पा रहे हैं तो अन्योन्या भाव के कारण ही कर पा रहे हैं। और बताइए। आज की लैंग्वेज बोले तो वैरायटी है ये। हाँ, ये जितनी भी वैरायटीज हम बना पा रहे हैं, जितनी भी नए नए चीजें हम अगर कर पा रहे हैं, क्रिएटिविटी हम दिखा पा रहे हैं, ये किसके कारण है? अन्योन्या भाव के कारण। और बताइए। जैसे आपने अभी बताया ना, दो परिभाषाओं में, एक में आगामी का बताया, एक में आपने पूर्व का बताया, लेकिन इसमें वर्तमान में ही अभाव है। हाँ, मतलब मात्र अभी अभाव है। आगामी और भविष्य में वो एक में एक हो सकती है, लेकिन वर्तमान में तो कैसी है? अलग अलग है। यहाँ से बताइए अब क्या समझ में आ रहा है आपको? अन्योन्य भाव को समझने से क्या लाभ है या इसकी क्या उपयोगिता है, ऐसा समझिए। और बताइए, चलिए। बेसिक एजुकेशन इसी को बेस्ड है। हाँ, नींबू सिखा दिया तो बाजार में बदलेगा नहीं। क्या क्या? बेसिक एजुकेशन। हाँ, उसके बाद जो आपने बोला वो बताइए। जैसे नींबू हमने एक बार उसको पोस्टर में हाँ, दिखाया, तो बाजार में बिल्कुल बदलेगा बिल्कुल। नहीं। पूरा जो हमारा ज्ञान है वो इसी के आधार पर है कि भाई नींबू बताया तो अगले दिन जाके वो जो नींबू है वो बदल नहीं गया, वो नींबू नींबू ही रहा, अन्य रूप वह नहीं हुआ है। और बताइए। बहुत अच्छा। एक पुद्गल की पर्याय दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में कुछ नहीं कर सकती है, तो वह जब एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकती तो हमारा कैसे करेगी? ठीक है, जब एक ही पुद्गल द्रव्य भाई भाई एक तरीके से कहें, वो ही एक दूसरे से अन्य अन्य है वर्तमान में, वो एक दूसरे का कुछ करता धरता जैसे नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वह पुद्गल की पर्याय फिर मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है। दूसरा, पुनः हमारे अंदर जो निराकुलता का भाव आएगा वो आएगा। अगर हम सोचते हैं कि हम दवाई खाकर रोग को दूर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं क्या? कि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शरीर रूप पुद्गल द्रव्य का औषधि रूप पुद्गल द्रव्य में क्या है? अभाव है। मैं कॉस्मेटिक्स लगाकर सुंदर बन सकता हूँ, ये किसका इसमें मतलब क्या समझ में आएगा? अन्योन्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शरीर का कॉस्मेटिक पुद्गल द्रव्य में क्या है? अभाव है। वो उस रूप परिवर्तन उसमें, मतलब एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य में अभाव का मतलब ही यही है कि ये वाला पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। अभाव मतलब उसके अंदर जा ही नहीं रहा, तो उसका कार्य वह कैसे करेगा? ब्यूटी पार्लर बंद हो क्या? फिर तो पार्लर, बहुत अच्छा। फिर तो पार्लर बंद हो जाएंगे सब। दवाई खाकर शरीर ठीक होता हुआ दिखता है, तो उस दवाई के माध्यम से सभी जीवों का शरीर क्यों नहीं ठीक हो रहा? ये बताइए। क्योंकि सभी को नहीं लगती ना। सभी को नहीं लगती तो क्यों नहीं? देखो, हाँ, इसका मतलब उस रूप जो कर्म पुद्गल परमाणु है, जब हमारे उस समय जो कर्म पुद्गल परमाणु है, उनका दवाई पुद्गल परमाणु में क्या है? अभाव है। पहली बात।
दूसरी बात, जिनका सही हो गया तो उनका क्या था कि उनका वैसे कर्म का उदय था, इसीलिए उनको वो जो दवाई है वो लगी। फिर उससे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसी समय में आपका रोग ठीक होना था और उसी समय में वो औषधि का सेवन आपने किया, इसीलिए इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध को काल प्रत्याशक्ति कहते हैं। काल प्रत्याशक्ति का मतलब होता है एक ही समय में कार्य का होना, और एक ही काल में कार्य हुआ, इसलिए हमें क्या लगा कि उसके कारण कार्य हुआ है। मतलब उस समय हमारा रोग ठीक होना था और उसी समय हमने औषधि ली, तो हमको क्या लगा कि औषधि के कारण रोग ठीक हुआ है। क्योंकि एक ही काल में दोनों कार्य हुए हैं, तो एक तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है और दूसरा वो काल प्रत्याशक्ति भी है। क्योंकि दवाई तो रखी हुई है, पर जब तक आप खाओगे नहीं तब तक तो आप ठीक होगे नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि महीने भर से खा रहे थे तब तो ठीक नहीं हुआ, और जब छोड़ दी तो ठीक हो गए। तो हमें लगा कि छोड़ने के कारण ठीक हुई है, तो ऐसा भी नहीं हुआ है। वो उस समय ही आपका रोग ठीक होना था और उसी समय या तो आपने औषधि ली है या छोड़ी है, जो भी निमित्त उसका बनना था। तो ये जो कार्य हुआ है ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण हुआ है। क्योंकि अगर हम निमित्त नैमित्तिक संबंध इसमें नहीं मानेंगे तो जो वस्तु की स्वयं की उपादानगत योग्यता है वो क्या हो जाएगी, उसका निषेध हो जाएगा। जैसे आपने कहा शरीर औषधि खाने से ठीक होता है, तो शरीर में अगर स्वयं ठीक होने की उपादानगत योग्यता नहीं होगी तो कितनी भी औषधि दी जाए वो रोग ठीक होगा क्या, कि वो रोग ठीक नहीं होगा। और अगर शरीर में स्वयं में स्वस्थ होने की उपादानगत योग्यता होगी तो वो औषधि खाने के निमित्त से शरीर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन औषधि खाने से शरीर ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, अन्योन्याभाव है। भोजन खाने से लेने से शरीर पुष्ट होगा, कौन सा भाव है, अभाव है, अन्योन्याभाव है। तो घर जाकर भोजन करना है कि नहीं करना, हाँ करना तो है लेकिन मानना नहीं है। हाँ करना तो है लेकिन मानना नहीं है कि भोजन खाने से शरीर पुष्ट होगा। क्योंकि यदि भोजन खाने से शरीर पुष्ट होता तो चाची आप खा रहे हो कि नहीं रोज, और शरीर हमारा पुष्ट नहीं हो पा रहा। और जो नहीं खा रहे हैं वो हवा से भी क्या हो रहे हैं, पुष्ट होते जा रहे हैं। तो एक पुद्गल द्रव्य का भी दूसरे पुद्गल द्रव्य में क्या होता है, अभाव होता है। इसे अन्योन्याभाव कहते हैं। इसकी और चर्चा हम कल करेंगे।